मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 5 अप्रैल को कांग्रेस के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी की है। कमीशन ने उनसे ख्वाहिश की है कि वो 18 अप्रैल को 11 बजे दिन तक उनके मुखर्रब अखलाक काबिल एतराज़ रिमार्क्स का कमीशन को जवाब दें। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने फिल्म अदाकार सलमान खान के मकान पहुंचकर अदाकार और उनके वालिद सलीम खान से मुलाकात की। चंद दिन पहले सलमान खान के मकान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। ज़राए के मुताबिक शिंदे ने सलमान खान से इस वाक़े के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। शिंदे ने बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सलमान खान और उनके ख़ानदान को सिक्योरिटी फराहम करने की उन्होंने कमिश्नर पुलिस को हिदायत दी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने 17 अप्रैल को शहर में रामनवमी शोभा यात्रा के सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात का ऐलान किया है। शहर में ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने और खतरात से रोकने के लिए ट्रैफिक तहदीदात नाफिज की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन गोशामेल और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सुनताल बाजार के हुदूद में सुबह 9 बजे से तहदीदात रहेंगी। सीताराम टेम्पल से हनुमान व्यायामशाला स्कूल सुल्तान बाजार तक बराह भोईगोड़ा कमान, मंगलहाट पुलिस स्टेशन, जाली हनुमान, धूलपेट, पुराना पुल, गांधी मुजस्सिमा, जुमेरात बाजार, चूड़ी बाजार, बेगम बाजार, छतरी बाजार, बर्तन बाजार, सिद्दी अंबर बाजार, शंकर शेर होटल, गौलीगोड़ा चमन, गुरुद्वारा, पुतली बोली चौराहा, कोठी से सुल्तान बाजार तक रैली निकाली जाएगी। इस सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। साबिक़ गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने उनके फोन टैप्स किए थे। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि जब कबल अज़ीं उन्होंने ये बात कही थी तो सच थी, आज वो अपनी बात का अयादा करती हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सियासतदानों का हर्राज हो रहा है। सियासतदान अपना ज़मीर कंपनियों और सेठों को बेच चुके हैं। अवाम के दरमियान में आकर गरीबों की बात करते हैं। उन्हें आईने में अपना चेहरा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीबों का खून चूसने वालों से पैसे ले रहे हैं और गरीबों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में तमाम सियासी जमातें एक हम्माम के नंगे हैं। मजलिस को बीजेपी की बी टीम कहते हुए उनकी ज़बान भी नहीं थकती। इसके बावजूद मजलिस को एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला। मजलिस किसी से डरने या घबराने वाली जमात नहीं है। हम आवाम के हक़ के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए हमेशा दस्तयाब रहते हैं। इंतखाबात भी लड़ते हैं, किसी से नहीं डरते। हमारी जान पर भी हमला होता है, उसके बावजूद भी हम किसी की दौलत के आगे बिकने वाले और किसी की ताकत के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सदर मजलिस ने औरंगाबाद के मंगापुर में मजलिस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी को 8,000 करोड़ रुपए मिले। वज़ीर आज़म मोदी ये कहते रहते हैं कि ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। जिस कंपनी ने बॉन्ड के नाम पर बीजेपी को पैसे दिए, नरेंद्र मोदी हुकूमत ने उन कंपनियों को उनके बदले में हजारों करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स हवाले किए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने रियासत के अवाम को रामनवमी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मरतबा गाजियाबाद से इंडिया इत्तेहाद बीजेपी का सफाया कर देगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठे वादों की वजह से रियासत के किसान मायूस हैं। आपके माध्यम से
पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा त्योहार, ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी की आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखराना पार्टी ने रियासत नगर डिवीजन में पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और हल्के लोकसभा हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। सरकर्दा बॉक्सर व सदर पंजागुट्टा राजगा संगम एन अशोक ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जरा के मुताबिक कांग्रेस कायद व रुकन असम्बली डी नागिंदर ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। जुबली हिल्स हादसे के सिलसिले में बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर के फर्जंद इल्जामात का सामना कर रहे हैं। इस हादसे में कम उम्र लड़का हलाक और दीगर 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गई थी। ये कार शकील आमिर की थी और हादसे के वक्त राहिल कार चला रहे थे। अवामी निज़ाम तकसीम के चावल की गैर मुजाद मुंतकली को साइबराबाद एसओटी ने शमशाबाद, राजेंद्र नगर और शादनगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के जरिए जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 टोलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 केसेस में 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 54.03 टन चावल जब्त किया, जिसकी मालियत 10,80,600 रुपए है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के ओहदेदारों ने एल्टा कोल्ड नामी एक दवा को जब्त कर लिया। ये दवा बाजार में आवाम को ये गुमराह करते हुए फरोख्त की जा रही थी कि इससे बुखार का इलाज होता है। इस तरह के दावे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के खिलाफ है। इस कार्रवाई के दौरान
इस दवा के नमूनों को जब्त कर लिया गया। ये दवा मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से यहाँ लाई जा रही थी और ये दावा किया जा रहा था कि इसके ज़रिए बुखार का इलाज किया जाता है। लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले आदित्य श्रीनिवास ने यूपीएससी सीएसई में ऑल इंडिया टॉप रैंक हासिल किया। उन्होंने अक्टूबर 2017 से यूपीएससी के इम्तिहानात की तैयारी का आगाज़ किया था। उनकी इस कामयाबी पर उनके साथियों और अरकान ख़ानदान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में नंबर 1 मुकाम हासिल करने वाले हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आदित्य श्रीनिवास ने कहा कि वो नंबर 1 रैंक की तवक्को नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो टॉप 70 में मुकाम हासिल करने के लिए पूजा कर रहे थे ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो जा सकें। उन्होंने कहा कि कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी और सख्त मेहनत ज़रूरी है। Actually, शुरू में तो it was a bit difficult to sink in. After that, once it sinked in, then I was ecstatic. So that has been the experience so far. Sir, did you expect that you would be getting this first rank? No, honestly, I was not expecting rank 1. I was just praying to God that may I get to the top 70 so that I can get into the Indian Administrative Service. So how hard was it? It was difficult because you consistently have to acknowledge your mistakes and then try to rectify them despite not knowing how to rectify them. So that was a bit of a challenge, but with the help of my mentors and seniors, I was able to achieve that. Right. So what is the message you want to give to the students who are going to write the UPSC in future? I would just say that being consistent and hard work along with smart work is the key to do whatever you want to achieve, and the same holds well for this field as well. सब इंस्पेक्टर की जानिब से की गई तौहीन पर अपने ओहदे से इस्तीफा देने वाले तेलुगु पुलिस कांस्टेबल ने यूपीएससी में बेहतर रैंक हासिल किया। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में 780वां रैंक हासिल करने वाले उदय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि सीआई ने 60 मुलाजमीन पुलिस के सामने उनकी तौहीन की थी, जिस पर उन्होंने उसी दिन अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। उदय कृष्णा का ताल्लुक जिला प्रकाशम से है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में 2023 में 780वां रैंक हासिल किया। 2013 से 2018 तक उन्होंने पुलिस कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। नोएडा की रहने वाली वारदा खान ने यूपीएससी में 18वां रैंक हासिल किया। वारदा खान ने कहा कि उन्होंने कभी भी तसव्वुर नहीं किया था कि उन्हें ये रैंक हासिल होगा। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए और उनके अरकान ख़ानदान के लिए निहायत ही खुशगवार लम्हा है। उन्होंने दूसरी मर्तबा की कोशिश में ये रैंक हासिल किया। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊँगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। कितनी तैयारियां की गई आप लोग, कितना चैलेंजेस था ये? एक्चुअली ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी तो लग रहा था कि टॉप 20 में इस तरह से रैंक आ जाएगा?
एक्चुअली मैं जब तैयारी करी थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। पढ़ाई के दौरान किस किस का सपोर्ट रहा, कैसा रहा, कितना समय रहा? पढ़ाई के दौरान मुझे काफ़ी तरफ से सपोर्ट मिला। मेरे 2 स्टडी ग्रुप्स भी थे मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जो एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला सीनियर एस्पिरेंट्स से भी। इसके अलावा मेरी मदर ने इस जर्नी में मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था करियर में कि इतने साल में निकाल लेना है पेपर, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे नहीं हुए। तो फ्रेंड्स और फैमिली का ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अच्छा, अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या पैटर्न रहेगा पढ़ाई का, किस तरह पढ़ाई आपने की, उनको क्या कहेंगे? तो 2023 अटेम्प्ट का जो पैटर्न था पेपर का वो थोड़ा डिफरेंट था और इस वजह से सब काफ़ी डर भी गए थे प्रीलिम्स को लेकर के। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम स्टैटिक नॉलेज हमारी अच्छी है और जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हमने अच्छे से कवर किए हैं और करंट अफेयर्स भी हमने मोर और लेस किया है, तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है इस पेपर को निकालना। आगे अब क्या कुछ नजर आ रहा है? अब आगे किस तरह देख रही हैं आप, आगे क्या करना? आगे आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रेनिंग कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे के चैलेंजेस जो जॉब में आएंगे उसके लिए तैयार करेंगे, और मुझे डाइवर्स लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा कोचिंग कोर्स के दौरान। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दोस्तों से भी कॉल आ रहे हैं, दोस्त किस तरह की सब काफ़ी खुश हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द फैमिली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आई एम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, फर्स्ट वन टू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड बीइंग एबल टू मेक इट। और दोस्तों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब कभी लगता था कि नहीं क्लियर होगा तो कहते थे कि हमें तुम्हारे ऊपर बिलीफ है, तो उनका भी वो भी काफ़ी खुश हैं इस सफलता से। भुवनगिर सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के तालिब इल्म प्रशांत की मौत हो गई। ये तालिब इल्म हॉस्टल में बीमार पड़ गया था। इसको इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी दवाखाना में शरीक किया गया था, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। वो स्कूल में 6वीं जमात में जेर तालीम था। मलकपेट में ऑटो ड्राइवर की जानिब से ऑटो में बैठे मुसाफिर के पास से डरा धमका कर 2 तोले के तिलाई जेवर छीनने की वारदात पेश आई। दिलसुखनगर से कुकटपल्ली जाने के दौरान राकेश नामी शख्स के पास से डरा धमका कर ऑटो ड्राइवर ने ये तिलाई जेवर छीन लिया। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाला सरकर्दा नक्सलाइट शंकर राव छत्तीसगढ़ में पेश आए एनकाउंटर में हलाक हो गया। छत्तीसगढ़ में किए गए सबसे बड़े इंसदाद माओ नवाज ऑपरेशन में 29 माओ नवाज हलाक हो गए। ये एनकाउंटर मंगल को कनकेर जिले में पेश आया। महलूक नक्सलाइट बशमूल सीनियर कैडर के सर पर 50 लाख रुपए से जायद का इनाम था। दुबई में मंगल को शदीद बारिश हुई और सैलाब की सूरत हाल देखी गई। बारिश के सबब अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया और आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। साथ ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मामूल के काम भी बुरी तरह मुतासिर हुए। जराये के मुताबिक 24 घंटों में तकरीबन 1.5 बरस की बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश और सैलाब की सूरत हाल की वीडियोस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।